हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है उन सारे बच्चों को जो परेशान है कि उनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। ठीक, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो आपके पास कोई ग्रुप तो नहीं है तो आप इसको लाइक करके और कमेंट करके यूट्यूब को भी बता सकते हैं कि वीडियो हेल्पफुल है और सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जा सके। ठीक है, चलिए देखिए क्या है कि जैसे एक यहाँ पे जैसे अभी जब मेरिट लिस्ट आया तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का नॉट सेलेक्टेड हर जगह दिख रहा है। जैसे ये जो सेलेक्ट किए थे ANS कॉलेज, तो वहाँ पे नॉट सेलेक्टेड ही नहीं है, कोई भी सेलेक्टेड नहीं है। जो कि ये जो स्टूडेंट है इनको ऑलरेडी सेकंड मेरिट लिस्ट में ही इनका एडमिशन कंफर्म हो गया था और इनको टाइम मिला था 21 जून से लेकर 26 जून तक जाकर एडमिशन करवाने का। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जिसको इस तरह का प्रिंट मिला था और उनको मिला है कि आप जाकर एडमिशन करवाना है और अगर आप डायरेक्टली छोड़ दिए कि अरे छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम आएगा तो फिर करवाएंगे, तो उनको बहुत सारे स्टूडेंट को इस तरह से दिखा है कि नॉट सेलेक्टेड। क्यों ऐसा स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे क्यों? क्योंकि जब आपको ऑफ़र लेटर आया कि आप जाकर उस कॉलेज में जाकर एडमिशन करवाइए, सुनिएगा आराम से, तो आप जो हैं वहाँ पे स्लाइड अप नहीं किए हैं, छोड़ दिए उस एडमिशन उस सीट को और आपने स्लाइड अप नहीं किया है। वो बताए नहीं है आप यूनिवर्सिटी को कि हम ये स्लाइड अप कर रहे हैं। यही दुख का बात है कि आप हर जगह से आप लोग थोड़ा नोटिस देखते रहते हैं। मेरा ये है कि आप एक जगह को पकड़िए और वहीं से सवाल पूछिए और अगर आपके कमेंट का वहाँ पे आंसर मिल रहा है सो कंटिन्यू होइए कहीं भी, मतलब हम किसी को भी कह रहे हैं। बट अगर आप थोड़ा करके करें तो फिर छूट जाएगा। जैसे यहाँ पे स्लाइड अप करना था लेकिन इन्होंने स्लाइड अप नहीं किया, मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर इसके बाद कोई स्लाइड अप नहीं किया तो उसको अब मेरिट लिस्ट में नाम दिखेगा ही नहीं। ठीक है, मेरिट लिस्ट में नाम उसी को दिखेगा। जैसे मान लीजिए आपको ऑफ़र लेटर में आया और आपने स्लाइड अप कर दिया, स्लाइड अप मतलब कि मुझे ये पसंद नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम में दूसरा देखेंगे, तो उसको फिर यूनिवर्सिटी आपको दूसरा ऑप्शन देगा। लेकिन हम मान लीजिए कि हमको मिला कि आप जाके मिस्टर X के कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा और हम गए ही नहीं, ना ही हम स्लाइड अप किए हैं, तो नहीं जाना कोई बड़ा बात नहीं था, हमको स्लाइड अप करना था। वहाँ पे स्लाइड अप आप छोड़े, यानी कि वो आप सीट छोड़ दिए, तो वहाँ पे अब क्या परेशानी आ रहा है। जैसे व्हाट्सअप का आपको नंबर भी मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। जैसे मैं एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मेरा बस इतना ही है कि अब आपके लिए सोल्यूशन क्या होगा वो हम बता रहे हैं और इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। अब फिर सबके लिए ये एक नोटिस जो भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या होगा कि देखिए अब इसके बाद जो फिफ्थ मेरिट लिस्ट आएगा, देखिए ये 8 तारीख का नोटिस है और इसमें बताया गया है कि जो 2025 से 29 वाले रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनका 5th राउंड का भी आने वाला है। तो क्या 5th राउंड में उन सारे स्टूडेंट्स का भी आ सकता है जो स्लाइड अप करेंगे? हाँ बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि स्लाइड अप का मतलब ही है कि हम ये छोड़ रहे हैं क्योंकि हमको नेक्स्ट चाहिए। तो वो सारे बच्चे जो है निश्चिंत रहें कि आपको स्लाइड अप में बिल्कुल कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिलेगा। लेकिन वो बच्चे जिसको स्लाइड अप में मिला था, जो बच्चे को ऑफ़र में मिला था लेकिन वो ऑफ़र भी ठुकरा दिए और क्या स्लाइड अप भी नहीं किए, तो उन सारे स्टूडेंट्स का क्या होगा? उन सारे स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प बचता है, वो है स्पोर्ट्स एडमिशन। वो है स्पोर्ट एडमिशन। स्पोर्ट एडमिशन कैसे? स्पोर्ट्स एडमिशन इस तरह से कि अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब ध्यान से सुनिए। जब आपको 5th मेरिट लिस्ट के बाद आप लोगों के लिए डेट निकलेगा स्पोर्ट एडमिशन का। ठीक, जब स्पोर्ट एडमिशन का डेट निकलेगा तो आपको टारगेट मिशन पे सबसे पहले बिल्कुल पता चलेगा कि कल जो है स्पोर्ट एडमिशन ओपन होने वाला है। ठीक, एडमिशन ओपन होने वाला है। उसके बाद जब आप उसके बाद क्या करिएगा, अपना यूज़र नेम और अपने पासवर्ड से लॉगिन करिएगा और ब्लैंक ऑफ़र लेटर डाउनलोड करिएगा। ये आपके पास लास्ट ऑप्शन है। वैसे स्टूडेंट जिसका एडमिशन नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा, तो ये ऑफर मतलब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसका 5th मेरिट के बाद भी नहीं, मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया, तो वो सारे का सेम प्रोसेस है। अब जितने बच्चे हैं वो सब का सेम प्रोसेस है। अभी हम बताएंगे किस कॉलेज में कैसे सीट कितना है, वो कैसे चेक करना है, वो भी वेबसाइट से भी बताएंगे, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर से कह रहे हैं, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो कई स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। कृपया करके कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुँचे। तो एक ब्लैंक लेटर डाउनलोड करना है। कैसे करना है, जब आएगा तो हम सब दिखाएंगे, हम पहले बता दे रहे हैं अभी। उसके बाद इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। उसके बाद किस कॉलेज में, अभी हम दिखाएंगे किस तरह से कॉलेज का पता चलेगा कि इस कॉलेज में इतना सीट खाली है, उस कॉलेज का नाम और कौन सा ऑनर्स लेना चाहते हैं वो,
ये लेकर आपको उस कॉलेज में जाना है और जाकर एडमिशन लेना है। ये होता है ऑफ़र लेटर, ये होता है स्पोर्ट एडमिशन, जो कि अब कहीं नहीं हुआ तो इस तरह से एडमिशन होगा। ये भी उनके लिए होता है जो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवाए हैं, जो 25 से 29 वाला में, जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे उनके लिए ये भी मौका होता है। तो यहाँ तक समझा दिए। अब यहाँ से 5th मेरिट लिस्ट अभी आएगा, उसके बाद जो है सब कुछ समझा दिए। अब हम आपको सिखाते हैं कि किस तरह से आप पता कर सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज में भी कितना सीट बाकी है। सो लेट्स सी। सो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम ओपन कर लिए, ठीक है। हम आपको ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यहाँ पे देखिए सीट अवेलेबिलिटी, ठीक है। डिग्री, मान लीजिए कि मेरा ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में, हमको मान लीजिए कि लेट जो हमको पॉलिटिकल साइंस में देखना है कि या हिस्ट्री में देखना है कि कितने सब्जेक्ट हैं। अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा, पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक सब्जेक्ट है। अब बीए हिस्ट्री में सिर्फ हिस्ट्री ही होता है, तो यहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री ही आएगा, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट वाला, मतलब पाटलिपुत्र का पटना वाला कि नालंदा वाला, पटना वाला। अब यहाँ पे शो पे क्लिक करिए, कर दिए, ठीक है। देखिए हम फिर से बता रहे हैं आप लोगों को कि हम लोगों के पास सिस्टम बहुत छोटा है बट कंटेंट 100% वाला। तो भरोसा अगर होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको यूजी से लेके पीजी तक हम हेल्प कर सके, सिलेबस के साथ, पीवाईक्यू के साथ, लेक्चर के साथ, वन शॉट, सब कुछ के साथ। सो जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, कृपया करके आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे वैकेंट सीट, मतलब खाली जो सीट है, वैकेंट सीट फॉर बीए हिस्ट्री मेजर, हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट पटना एज ऑन 11 जुलाई, मतलब 11 तारीख तक बताया जा रहा है। आज कितना तारीख है? आज 11 तारीख है। और 3 मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3:16 तक। देखिए अपडेट कितना अच्छा से हो रहा है कि वहाँ तक आपको बताया जा रहा है कि कितना कितना सीट बाकी है हिस्ट्री में। एएन कॉलेज का कोड है 201 एएन कॉलेज, और टाइप कंस्टिट्यूएंट इस, ये 2 तरह का कॉलेज होता है, उसमें बता रहा है। ये खैर कोई बात नहीं। टोटल सीट इतना था 188, और टोटल वैकेंट अभी है 27, मतलब ये 27 सीट बाकी है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो जिसका हिस्ट्री में अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, तो स्पोर्ट्स एडमिशन में वो आप चेकआउट करिएगा, उस दिन हम आपको चेक करके दिखाएंगे। उसके बाद मान लीजिए हिस्ट्री में लेना है एएन कॉलेज में, तो आपको वहाँ पे कॉलेज का नाम और ऑनर्स का नाम ये सब डालिएगा। वैसे ही देखिए अलग अलग कॉलेज में, जैसे जेडी वुमेंस में 74 सीट बाकी है। वैसे ही RLSS कॉलेज बख्तियारपुर में 25 बाकी है। इस तरह से अरविंद महिला कॉलेज 70 बाकी है। तो आप देखिए 103 बाकी है। CP वर्मा कॉलेज सिमारी बेटा में, इस तरह से आप देखिए 105 यहाँ पे बाकी। ये सब अफिलेटेड है। RPS कॉलेज, RPS महिला कॉलेज, ये सब जो है ये अफिलेटेड है। इसका मतलब ये नहीं सोचेगा कि इसका वैल्यू नहीं है, वैल्यू सबका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हिस्ट्री का देखें, और हम सब्जेक्ट का देख लेते हैं। देखिए सबका आप चेकआउट खुद से कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट का, ठीक है। यहाँ से थोड़ा बैक लेते हैं, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे 1 सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फिर से जो भी आपको सब्जेक्ट लेने का इच्छा हो, जैसे मान लीजिए कि हमको जानना है कि मैथमेटिक्स में कहाँ कहाँ सीट खाली है, तो हम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए कि हमको पटना में देखना है, बस यहाँ पे शो पे क्लिक करिए। शो पे जब क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने 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 जगह पे नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर दिस सब्जेक्ट डिस्ट्रिक्ट कॉम्बिनेशन। इस पर कोई दिखाई नहीं रहा है। नालंदा में देख नहीं है, इस पे है ही नहीं, दिखाई नहीं रहा है। अभी आपके सामने ही देख रहा है, इसमें देखते हैं। ओ अभी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अभी साइट का ऑप्शन होगा, या एक बार हम लोग ओपन किए तो हो सकता है, ठीक है। फिर से ट्राई कर लेते हैं एक बार। हाँ देखिए इस पे ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे एन कॉलेज में 49 ऐसे ही करके सारा चेकआउट कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। सो आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है। और फिर भी कहीं भी आपको परेशानी हो, मुझे कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। उस पर वीडियो बना के ज़रूर आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। और बस इतना ही कहेंगे, एक बार टारगेट मिशन पे भरोसा रखिए। नोटिस से लेकर यूजी से लेकर पीजी तक कंपटीशन क्लास 10 सब के लिए है ये टारगेट मिशन आपका। सो धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और टेंशन नहीं लेना है, एडमिशन सबका होगा, बस आप प्रोसेस को फॉलो करिए। थैंक यू।